कार्टून्स तो बचपन में हम सब ने बहुत देखे हैं और इससे हमारी कई यादें भी जुड़ी है। पर क्या आप जानते हैं कि ये कार्टून्स हमारे दादाजी से भी ज्यादा पुराने हैं या फिर उनके जमाने से भी पहले के हैं? जी हाँ, तो थोड़ा सोचिए कि इतने पुराने कार्टून्स बनाए कैसे जाते थे। चलो तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि पुराने कार्टून्स बनाए कैसे जाते थे। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। कार्टून सुन के हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है डिज्नी, जिसने कार्टून्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है। कार्टून सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला कार्टून कौन सा आता है? मिकी माउस, डोनाल्ड डक, राइट, जो कि बहुत पुराने कार्टून्स है, यानी करीब 80-90 साल पुराने। जी हाँ, ये सच है। मिकी माउस की एज 90 इयर्स से भी ज्यादा है और वही डोनाल्ड डक 86 इयर्स से भी ज्यादा पुराने हैं। मिकी माउस का फर्स्ट डेब्यू नवंबर 18, 1928 को हुआ था। तब स्टीमबोट विली ये कार्टून न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम प्रीमियर हुआ था और वही डोनाल्ड डक का फर्स्ट डेब्यू 1931 में एडवेंचर ऑफ मिकी माउस की स्टोरी बुक में हुआ था। पुराने कार्टून एनिमेशन पूरी तरह से हाथ से ड्रॉ किए जाते थे और इस मेथड को ट्रेडिशनल एनिमेशन कहा जाता है। आप सबने स्नो व्हाइट एंड सेवन डॉर्फ्स, पीटर पैन, बाम्बी ये मूवीज तो देखी होगी। ये सब ट्रेडिशनल एनिमेशन का यूज करके बनाई गई थी और हैंड ड्रॉन इमेजेस एक्यूरेटली बनाना कितना डिफिकल्ट है ये तो आपको पता ही होगा। उस समय इन मूवीज को बनाने के लिए स्केच आर्टिस्ट हायर किए जाते थे, जहां सैकड़ों स्केच आर्टिस्ट मिलकर कैरेक्टर की हर छोटी से छोटी मूवमेंट और एक्सप्रेशन को अलग अलग पेपर्स पर ड्रॉ करते थे और बाद में इन ड्राइंग्स को प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट शीट के नीचे रखकर कलर किया जाता था, जिन्हें सेल्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को सेल एनिमेशन भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, जो आर्टिस्ट कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस को डिजाइन करते थे, उनके सामने एक मिरर रखा जाता था, जहां वो खुद वैसे एक्सप्रेशन बनाकर उन्हें कैरेक्टर्स में कॉपी करते थे। दैट्स रियली क्रिएटिव, राइट? सिर्फ बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए एक अलग टीम होती थी, जहां वो जंगल, माउंटेन्स या फिर घर की कोई सीनरी ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड्स डिजाइन करते थे। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पुरानी मूवीज में ज्यादातर समय बैकग्राउंड्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता था, वो स्टिल यानी वैसे के वैसे रहते थे और बस कैरेक्टर्स ही मूव होते थे। इस कार्टून मेकिंग की लास्ट स्टेप में उन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स को बैकग्राउंड डिजाइन के ऊपर रखकर उनकी एक एक फोटो खींची जाती थी और ऐसे लाखों फोटोज खींचने के बाद हमारे पसंदीदा कार्टून तैयार होती थी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने मल्टीप्लेन कैमरा बनाकर एनिमेशन इंडस्ट्री में एक बहुत ही एडवांस्ड इन्वेंशन लाया, जिसकी वजह से 2D एनिमेशन में भी डेप्थ यानी गहराई आने लगी। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना होते हुए भी इन एनिमेटर्स और स्केच आर्टिस्ट के डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से हमने बचपन में बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन मूवीज एंजॉय की है। आजकल ट्रेडिशनल एनिमेशन हमें बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि अब मार्केट में वेक्टर एनिमेशन, 3D एनिमेशन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि पुराने समय में कार्टून्स कैसे बनाए जाते थे और उसे बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती थी। तो अब आपके लिए 2 सवाल, जिनके जवाब आप मुझे कमेंट्स में जरूर देना और उन कमेंट्स में से 2 लकी विनर्स को मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द फर्स्ट कार्टून एवर मेड, यानी दुनिया का सबसे पहला कार्टून कौन सा है? और दूसरा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? दोस्तों, इस गेम को ऑनेस्टली खेलना और गूगल भैया का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। साथ ही आपके फेवरेट कार्टून्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।